गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज तक हमने आपको असर्टिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ना बताया था, लेकिन आज हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट पढ़ना बताएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट कैसे बनाई जाती है। आप जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस के सारे रूल एंड रेगुलेशन मैंने आपको बता दिए थे, लिखवा दिए थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस से भिन्न होते हैं। इंट्रोगेटिव वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न कम से कम दो प्रकार से पूछा जाता है। एक यस और नो टाइप का होता है और एक वो जिनमें प्रश्न सूचक शब्द बीच में आते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को हम नियम के अनुसार आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को सैड, टोल्ड या सेज में बदल देते थे, लेकिन यहाँ हमें सैड या सैड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलना है। हमें यह भी देखना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य फर्स्ट टाइप का है, यस और नो टाइप का है, तो उसकी इनडायरेक्ट बनाते समय हमें कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करना है। इफ या वेदर का प्रयोग करना है। उसके बाद इफ या वेदर के बाद वाक्य को हमें असर्टिव बना देना है। असर्टिव का मतलब है वाक्य को साधारण बना देना है। इंट्रोगेटिव मोड से बदल करके वाक्य को असर्टिव बनाना है। बाकी नियम जो असर्टिव वाले जो मैंने आपको सिखाए हैं वही लगेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हमें देखना है कि द टीचर सेड टू मी आर यू लर्निंग योर लेसन। तो देखिए हमें रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से पता चलता है कि आर अर्थात हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो हमें पता चलता है वाक्य इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क है। तो इस प्रकार जब हम इसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सैड या सैड टू को हम वाक्य के नियमानुसार आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। तो द टीचर आस्क्ड, अब को में हटाकर हमें कंजक्शन के स्थान पर इफ या वेदर लिखना है। तो इफ या वेदर इसलिए लिखना है क्योंकि वाक्य फर्स्ट टाइप का है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो हमने इफ लिख दिया और उसके बाद वाक्य को हमें साधारण बनाना है। साधारण बनाने का मतलब ये इंट्रोगेटिव वाक्य है, यू अर्थात सब्जेक्ट को हम पहले लाएंगे और वर्ब को हम बाद में ले जाएंगे। अर्थात यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी, सेकंड पर्सन का जो सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का वो यू है। यू को मी के अनुसार बदलेंगे, चूंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है। यू को मी के अनुसार, मी का सब्जेक्टिव केस होगा आई। अब टेंस परिवर्तन में आर यू लर्निंग, हेल्पिंग वर्ब इज आर एन के साथ अर्थात आर के साथ आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। इनडायरेक्ट बनाते समय इसे हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं। तो इज आर एन को इनडायरेक्ट बनाते समय वाज या वर्ब में बदलते हैं। आई सब्जेक्ट है, इसलिए आई के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। योर सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस है, इसे भी मी के अनुसार बदलेंगे। तो मी का जिस प्रकार यू का पॉजेसिव योर है, उसी प्रकार आई का पॉजेसिव माई है, अर्थात योर को मी के अनुसार माई में बदल देंगे। इस प्रकार हम इंट्रोगेटिव वाक्य फर्स्ट टाइप की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। ओके।